हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉकमेनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने लिया है म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दूसरी चीज़, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी म्यूचुअल फंड्स को लेके। क्या होता है म्यूचुअल फंड, किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है सबके दिमाग में कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें मनी डाली जाती है मल्टीपल इन्वेस्टर्स के थ्रू, और वो उस मनी से पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, बेसिकली शेयर्स को परचेज करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ डज म्यूचुअल फंड्स वर्क। म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए एक बंदा है जिसे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के अंदर। अब उसे सब कुछ पता है, मार्केट साइकिल क्या होती है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे नॉलेज नहीं है कि मार्केट क्या करती है, तो मैं क्या करूँगा, एक लिमिटेड अमाउंट अपनी तरफ से उस बंदे को दूंगा, और वो उस अमाउंट को अपनी नॉलेज के हिसाब से शेयर्स परचेज, शेयर सेल्स में लगाएगा। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो अपना पैसा देते हैं उस बंदे को, उस फंड मैनेजर को, जिसे फंड मैनेजर बोला जाता है बेसिकली। तो वो फंड मैनेजर एनालिसिस करके शेयर्स का, कंपनीज का प्रॉपर एनालिसिस करता है। उसके बाद हमारे पैसों को से उन शेयर्स को परचेज करता है। तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आपको एक तरीके से उसमें कुछ वैल्यूज़ अलॉट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन वैल्यूज़ को जितना चाहें, मान लीजिए आपको 100 पॉइंट्स अलॉट हुए हैं, तो आप चाहते हैं 20 पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं, मनी के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, इसमें फ़ायदा ये रहता है कि मान लीजिए कोविड आया अभी जैसे, तो जितने भी इंसिडेंट्स आते हैं उसमें आपका जो म्यूचुअल फंड होता है बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करता। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, इसमें आपको एक्सपर्ट की नॉलेज मिलती है, ये बेनिफिट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉलर अमाउंट, आप इसमें कम से कम 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, तो ये भी आपको एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स आर इजी टू बाय। आप सिंगल क्लिक से, आपको थोड़ी सी प्रोसेस करना होता है, 2-4 मिनट 5 मिनट में आप म्यूचुअल फंड कोई भी बाय कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्कीम्स फॉर एवरी फाइनेंशियल गोल्स, की आपके जो भी आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप उसको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू प्लान कर सकते हैं। कि मुझे मान लीजिए 10 साल बाद कितना पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से अभी आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइम होरिजन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो अपनी जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो आप म्यूचुअल फंड्स की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही रहता है हर किसी की लाइफ में, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसे मिले। तो म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए ही है जिन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं फिनेंशियल अवेयरनेस चाहते हैं और अपने फिनेंशियल को स्टेबल करना चाहते हैं, फिनेंशियल लाइफ को। तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स ये हैं। तीसरी चीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। 3 तरीके के देखिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं काफ़ी सारे तरीके के। जो मेन बेसिकली रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है वो डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं। तो डेट फंड्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में, जो सिंपली ये चाहते हैं कि हमें एक लिमिटेड रिटर्न मिलता रहे, उनके लिए है डेट फंड्स। दूसरे तरीके के होते हैं इक्विटी फंड्स। ये बेसिकली हाईली रिस्की फंड्स होते हैं जो डायरेक्ट शेयर्स में ही पैसा लगाते हैं। वो कंपनीज़ को एनालिसिस करते हैं, किस किस टाइप की कंपनीज़ हैं, क्या उनका काम है। तो इक्विटी फंड्स उसे बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट फंड्स है। तो कभी भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो पहले आप सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में लेना चाहते हैं। कि आप डेट फंड्स चाहते हैं कि रिस्क कम से कम हो, या इक्विटी फंड्स की अभी मुझे मान लीजिए अपना कॉर्पस बनाना है, मुझे रिटर्न्स चाहिए, तो मैं इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है। या मान लीजिए कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल भी ना हो और मेरे को रिटर्न्स भी मिलते रहें, तो उसके लिए हाइब्रिड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है, जब भी आप फ़ंड सेलेक्ट करें वो एक लॉन्ग होरिजन के हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करना चाहूँगा कि कोई भी म्यूचुअल फ़ंड शॉर्ट टाइम के लिए ना करें। उसका जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग रखेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। इसमें सिंपल चीज़ है, आपको सबसे पहली चीज़ डीमैट रिक्वायर्ड होगा इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में। और दूसरी चीज़, मोस्टली ऑल द बैंक्स सब डीमैट की फैसिलिटी देते हैं, तो इसमें आपको अपने बैंक से बात करना पड़ेगा, उसमें आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। उसके बाद ये कि सिलेक्ट मल्टीपल फंड्स एज़ पर योर टाइम हॉरिजन एंड योर रिस्क प्रोफाइल। ये मैंने काफ़ी बार अभी आपको बोला भी है। तो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल कि आप कितना पैसा डालना चाहते हैं, या कितनी मूवमेंट जो मार्केट में होती है वो आप देख सकते हैं, या इतना ही पैसा डालना चाहिए म्यूचुअल फंड में जो कि आपके जो पीस ऑफ माइंड है उसको हैम्पर ना करे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। थर्ड चीज़, यू कैन इन्वेस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड्स ऑन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस एंड ईयरली बेसिस। म्यूचुअल फंड्स में सिंपल एक ऑप्शन होता है कि आपको हर वीक पैसा इन्वेस्ट करना है, या हर महीने करना है, हर साल करना है। तो मान लीजिए हर हफ्ते आपको 10% एडिशनल करना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में आपको पैसा डालना है म्यूचुअल फंड के अंदर। लास्ट पॉइंट आता है SIP एंड लमसम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे सिंपल क्या बोला जाता है कि जैसे हम लोग LIC की पॉलिसीज़ कराते हैं, जिसमें हम हर महीने इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, तो सेम SIP का मतलब भी यही होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हमने एक सिस्टम बनाया है कि मुझे मान लीजिए हर महीने पैसा देना है, एंड लमसम का मतलब होता है एक ही बारी देना। तो अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।